नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के षष्ठ पाठ उत्तराखंड सुषमा को पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यहाँ 4 धाम हैं और यहाँ बहुत सारे सैलानी पर्यटक, विदेशी पर्यटक भी आते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान करके आश्रम और मंदिरों के दर्शन कर स्वयं को धन्य करते हैं। यहाँ मसूरी, नैनीताल, कौसानी, फूलों की घाटी आदि बहुत सारे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं और प्रस्तुत पाठ में इन्हीं पर्यटक स्थलों का वर्णन किया गया। तो आइए पढ़ते हैं। प्रिय मित्र रामानंद नमो नमः। भवान लिखितवान आसीत् यत्र उत्तराखण्डस्य विषये ज्ञातुम् इच्छति तर्हि अस्मिन् पत्रे अहम् उत्तराखण्डस्य केषुचित् विषयेषु लिखामि। तो एक मित्र है, दूसरे मित्र के लिए कहता है कि प्रिय मित्र रामानंद नमो नमः, नमस्कार। भवान, आपने, लिखितवान लिखा था। क्या लिखा था? यत की उत्तराखंड से उत्तराखंड के विषय में ज्ञातुम जानने की इच्छा है। तो तरही तो अस्मिन पत्र, इस पत्र में अहम, मैंने, उत्तराखंड के विषय में केषुचित, कुछ विषयों में लिखा है। लिख रहा हूँ। देवभूमि इति नाम्ना विख्यातः अयं प्रदेशस्य प्रकृत्या सुरम्य प्रांगण अस्ति। तो देवभूमि नाम से विख्यात यह प्रदेश प्रकृति का सुरम्य प्रांगणम अस्ति, सुरम्य प्रांगण है। अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि फलानि भारयुक्ता लता पादपा सुंदराणि मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसी हरन्ति। तो यहाँ कहीं कहीं विकसित पुष्प हैं, फल हैं, भारयुक्त लता पादप हैं, पादप मतलब वृक्ष, सुंदराणि मनोहराणि, सुंदर और मन को हरने वाले उद्यानानि, बगीचे दर्शकों के मन को हर लेते हैं। पर्वतेषु सोपान सदृशानि सस्य श्यामलानि क्षेत्राणि जनान आकर्षयन्ति। जो पर्वत हैं वो सोपान मतलब होता है सीढ़ीदार, सस्य श्यामलानी मतलब सीढ़ीदार खेतों पर, जो पर्वतों पर सीढ़ीदार खेत हैं, उन पर फसलें हैं, हरी हरी फसलें हैं, वो लोगों को आकर्षित करती है। अत्र ही, यहाँ क्या है? सिंह, व्याघ्र, भल्लुकः, हस्ती, वराह, मृग आदि पशूनाम लीलया सुरम्याणि काननानि शोभन्ते। यहाँ जंगल में शेर, बाघ, भालू, हाथी, सुअर, हिरण आदि पशुओं की लीला से जंगल क्या है? सुशोभित होता है। क्वचित अरण्येषु शुकः, पिकः, चकोर, मयूर, सारिका, मराल आदि पक्षिणाम कुंजन कलरवे कर्णा तृप्यन्ते। तो कहीं कहीं तो कौन कौन से भाई, कौन कौन से? तोता, कोयल, चकोर, मैना, हंस आदि पक्षियों के कुंजन से क्या होते हैं? कान जो हैं हमारे तृप्त हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? क्वचित आश्रम मठ मंदिरेषु घंटा ताल मृदंगादीनां वाद्यानां ध्वनि प्रातः सायां देव भक्तानां ध्यानम आकर्षयन्ति। कहीं कहीं आश्रम में, मठ में, मंदिरों में जो घंटे के नाद और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि से सुबह शाम
जो है देव भक्तों का ध्यान जो है आकर्षित होता है। आगे, क्वचित गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिन्यः नद्यः स्वीकेन पावनजलेन पथिकानां शांतिम अपाकुर्वन्ति क्षेत्राणि च सिंचन्ति। कि कहीं तो गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिनी नदियां जो हैं अपने पावन जल से पथिकों की थकान को दूर करती हैं और क्षेत्र को, खेतों को सींचती हैं। आगे कह रहा है, क्वचित अनेके द्रुमा विविधा वनस्पतयः जनानां रोगान निवारयन्ति। तो कहीं अनेक द्रुमा मतलब वृक्ष जो हैं विविध वनस्पतियों से लोगों के रोगों का निवारण करते हैं। अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालय। यहाँ क्या है, पर्वतराज हिमालय शोभायमान होता है। महर्षि वेद व्यास पुराण रचना स्थली विभिन्न कवीनाम कविता स्थली च अस्त अस्ति अयम प्रदेश। ये क्या है, महर्षि वेद व्यास की पुराण रचना स्थली है। विभिन्न कवियों की कविता स्थली, यहाँ विभिन्न कवियों ने अपनी कविता की रचना की है। और अनेकेषां क्रांतिकारिणां वीराणां जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते। और अनेक क्रांतिकारियों की, वीरों की जन्मस्थली क्या है, उत्तराखंड है। आगे कहते हैं, अत्र बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिक जनानां श्रद्धा केंद्राणि वर्तते। यहाँ क्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री, ये चारों धाम हैं जो धार्मिक लोगों की श्रद्धा के केंद्र हैं। अनेके धर्मपरायणे जने निर्मिता धर्मशाला नूतना निर्मिता राजमार्गा च तीर्थयात्रां सुखदां निर्माति। अनेक लोग क्या करते हैं, धर्मपरायण लोग जो है उनके द्वारा निर्मित धर्मशालाएं हैं और नए राजमार्ग जो हैं तीर्थ यात्रा को सुखद बनाते हैं। प्रतिवर्षम न केवलम भारतस्यैव अपितु वैदेशिकाः अपि अधिकाधिक संख्यायाम अत्र समागच्छन्ति। यहाँ जो है भाई प्रत्येक वर्ष न केवल भारतीय अपितु बहुत सारे विदेशी भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। तीर्थ यात्रिणा गंगायां पावने शीतले च जले स्नात्वां मठ मंदिरेषु च भगवतः दर्शनानि कृत्वा आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। तो तीर्थ यात्री गंगा के पावन शीतल जल में स्नान करके मठ मंदिर में भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, धन्य करते हैं। तत्रैव पर्यटनार्थम समागताः अपि यात्रिकाः मसूरी नैनीताल कौसानी कुसुमोपत्यादिकासु सुरम्येषु स्थानेषु आगत्य प्रकृत्यां मनोहरम सौंदर्यम विलोक स्वर्ग सुखमिव अनुभवन्ति। कि लोग जो यात्री हैं वो क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं और मसूरी नैनीताल कौसानी फूलों की घाटी इन सुंदर स्थानों पर आकर प्रकृति के मनोहर सौंदर्य को देखकर स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करते हैं। अत्रत्या जनाः सरला परिश्रमशीला बुद्धिमन्तः च भवन्ति। अत्रत्या यहाँ के लोग सरल परिश्रमशील, परिश्रम करने वाले और बुद्धिमान होते हैं। साम्प्रतम् अपि एतादृशानि स्थानानि पर्वते प्रदेशेषु द्रष्टुं शक्यते यत्र जनाः गृहेषु तालकम् अपि न स्थापयन्ति। और यहाँ ऐसे भी लोग देखे जा सकते हैं जो अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते। अत्रत्याः महिलाः अपि अति श्रमशीला भवन्ति। यहाँ की महिलाएं अति श्रमशील होती हैं। एतदेव कारणम् अस्ति यत् प्रतिवर्षं देश विदेशतः लक्षशः जनाः अत्र आगत्यं जीवने नूतनोत्साहं
आनंदम शांतिम च प्राप्नुवन्ति। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से आए लाखों लोग क्या है, यहाँ आकर नूतन उत्साह, नया उत्साह प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं और शांति को प्राप्त करते हैं। और भगवान आप ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में अत्र आगच्छति चेतः, यहाँ आ रहे हैं और समयेन सूचयतु येन वयम यथा योग्याम व्यवस्थाम कुर्यामः। अगर आप समय से सूचना करेंगे तो हम आपके योग्य व्यवस्था करेंगे, यथा योग्य व्यवस्था करेंगे। और भवत् सानिध्यम अस्माकं कृते अपि आनंद प्रदम भविष्यति, और आपका सानिध्य हमारे लिए, आपका साथ हमारे लिए आनंद प्रदान करने वाला होगा। और भवदीय मित्रम, आपका मित्र चित्तरंजन कक्षा 11 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो बच्चों ये एक मित्र का पत्र दूसरे मित्र के नाम था। इसमें उत्तराखंड की सुषमा के बारे में बताया, उत्तराखंड की सुंदरता के बारे में बताया। उत्तराखंड सुषमा का मतलब उत्तराखंड की सुंदरता, किस प्रकार से उत्तराखंड की सुंदरता ये बताया गया है इस पाठ में। तो बच्चों धन्यवाद।